तुम्हारी माँ इस उम्र में तलाक ले रही है और वो भी खुला। ज़ेबा जमशेद ने आपके खिलाफ खुला का केस फाइल किया है। तो मेरे अब्बा ने ये सब कुछ मेरे लिए बनवाया था, कारपेंटर को अपने सामने बैठा के। आप कौन? सेबा है क्या घर पे? सोच ले, पक्की बात है? हाँ, इस दफा मैं पलट के वापस नहीं जाऊंगा। मामू को जब पता चला कि हम लोग इस घर में आ गए, फौरन उन्हें सब कुछ भेज दिया। ज़ेबा ने फैसला कर लिया कि वो जामे के साथ नहीं रहेगी, अपने बच्चों को लेकर दूसरे घर में शिफ्ट हो गई है। जब उसकी माँ और भाई उससे मिलने के लिए आते उसको समझाते हैं तो वो उनसे यही कहती है कि अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, क्योंकि अब तो मेरे बच्चों की शादी के मसाइल शुरू हो चुके हैं। वो उनकी शादी इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि वो उनका बाप है। दूसरी तरफ उसकी बहन भी जब उससे पूछती है तो उससे साफ साफ कह देती है कि हाँ, मैंने फैसला कर लिया है, मैं वापस पलट के जामे के पास नहीं जाऊँगी। फिर ज़ेबा जो है वो जामी के लिए कुल्ला का फिर पैगाम भिजवा देती है। जब जामी को वो पैगाम मिलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ज़ेबा कभी भी उसको छोड़ नहीं सकती। फिर वो अपने बड़े सबूत को बुलाता है, उससे कहता है कि तुम्हारी माँ इस उम्र में मुझसे तलाक चाहती है और बल्कि खुला का केस कर दिया उसने मुझ पर। वो उसको समझा रहा है कि अपनी माँ से कहो कि वो सब कुछ ना करे। लेकिन उसके बच्चे और ज़ेबा दोनों ही उसका रहना नहीं चाहते हैं और ज़ेबा तो फैसला कर ही चुकी है। दूसरी जानिब जो एक लड़की थी जो कि जानवी की ज़िंदगी में थी, आसमा नामी, वो एक दिन ज़ेबा के घर पहुंच जाती है। जब उसकी बेटी दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पे खातून सामने खड़ी हुई होती है। मुझसे पूछती है तो वो उस लड़की से कहती है कि तुम्हारी माँ ज़ेबा घर में मौजूद है। ज़ेबा उसको देख लेती है और काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि वो यहाँ पे क्यों आई है।